ओम शांति। आज 5 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम भगवान की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दुख तकलीफ देने वाला रावण जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। क्या कह रहे भगवान कि तुम भगवान की श्रीमत पर चलो। और श्रीमत क्या है? बाबा कहते हैं ना कि सबके लिए दुआएं रखो। कोई कुछ भी बोले ना, लेट गो करके चलो, आगे बढ़ो और समझो कि मैं पुराना हिसाब किताब है, चुकता हो रहा है। कहते हैं ना, श्रीमत पर यदि चले तो 99.9% दुख से हम बच जाएंगे। और 1% जो दुख है वो हमारे पुराने हिसाब किताब पूर्व जन्म के हमारे पास आते हैं। तो उसको भी यदि श्रीमत पे चले तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इन सब का लीडर है मन। हम चेक करें कि मन में सारा दिन क्या चल रहा है, कितनी नेगेटिविटी और कितनी पॉजिटिविटी है। हम नोट करें कि किस तरह से हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। कहते हैं ना कि रास्ते अगर नहीं मिल रहे हैं तो मंजिल अगर नहीं मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। भगवान की श्रीमत हमारे लिए जड़ है। यदि हमसे नहीं धारण हो रहा, हमसे तो कुछ और पॉइंट देखिए, कोई ऐसी पॉइंट ले जो हम धारण कर सके। हाँ, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर धारण करें। तो यही भगवान कहते हैं, क्योंकि रावण तुम्हारे राज्य में नहीं है, क्योंकि हमारे साथ राम है ना, सच्चे राम है। तो यहाँ रावण की तो कोई जगह ही नहीं है। और हमें कोई दुख नहीं दे सकता हमारे विचार के अलावा। यदि हमको संकल्प कर ले, किसी की बात की तह में चले जाए, किसी को ज़्यादा वैल्यू दे दें, तो उसी से दुख होता है। किसी ने कुछ बोला, परिस्थिति तो बाहर है, उसको अंदर क्यों ले ले। और कहते हैं ना, दिन में कम से कम एक बार खुद से ज़रूर बात करें, अन्यथा हम एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक मीटिंग गंवा देंगे। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो बहुत बड़े नेता है, सभी लोग मीटिंग करते, सेमिनार करते हैं ना, कि तरह तरह की बातें निकले, युक्तियाँ निकले, जिससे सबका भविष्य अच्छा हो, देश सुधरे। हाँ, तो यहाँ अपने आप को सुधारना है ना, तो स्वयं से स्वयं की मीटिंग करो। और उस मीटिंग में यह देखो, अपने मन की चेकिंग, कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? तो दुनिया में जो यज्ञ होते हैं उसमें तो तिल जौ की आहुति पड़ती है, सामग्री की आहुति होती है। लेकिन यहाँ हमें अपने विकारी स्वभाव संस्कारों की आहुति देनी है। इस यज्ञ से ही हम पवित्र रहेंगे। और इस यज्ञ की संभाल ब्राह्मण ही करते हैं। दुनिया में भी जो हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ में कर्म कांड अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी संभाल कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं ना, पंडित को बुलाते हैं ना। तो यहाँ भी परमात्मा ने जो गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं, उसकी संभाल हम ब्राह्मण बच्चों को करनी है। हम कर्म से ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से शिव का ज्ञान सुनकर, ये ज्ञान मुरली सुनकर हमने उसको धारण किया, तो हम बन गए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। गीत है आज का। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। न बिछड़ेंगे हमने भगवान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने। कितनी सुंदर बात है। वो भगवान जिसे दर दर सभी ढूंढते आए, हम भी तो ढूंढते थे, लेकिन उस भगवान ने हमें ढूंढ लिया। धारणा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर शंख ध्वनि करनी है। शंख ध्वनि अर्थात ज्ञान का शंख नाद करना है। बता देना है सभी को कि भगवान आ गए हैं। हम अकेले अकेले छुप छुप के उनसे नहीं मिले, हम सबको बताएं, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे पिता नहीं है, वो तो सबके पिता है ना। तो सबको बताना, ये शंख ध्वनि करनी है। सबको ये ज्ञान रत्न जरूर देने हैं। दूसरे पॉइंट, सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है।
सत्य और असत्य को समझकर सत्य मत पर चलना है। सत्य और असत्य क्या है? सत्य है परमात्मा की श्रीमत, जिससे हमारी आत्मा भरती है, भरपूर होती है, और असत्य है इस दुनिया की सारी चीज़ें, विनाशी चीज़ें जो आज है कल नहीं। इसको समझना है। वरदान है, बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ भव। तो बुद्धि को बिजी रखने की विधि परमात्मा हमें रोज रोज ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं। इसमें कितने सारे पॉइंट होते हैं जो हम अपनी बुद्धि को बिजी रखें और सदा समर्थ बने। सदा समर्थ शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि अपनाता है। आज आज घरों में इतने ज़्यादा तनाव हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि सब भाई भाई सब अपने में ही हैं। चलिए महाभारत का एक दृष्टांत सुनाते हैं। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे और अपने जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ घोड़े गाड़ी लेकर वन में जाने की सोची, ताकि वो पांडवों को ईर्ष्या से जलाए उसको जाके, देखो हम कितने धन वैभव से ऐश्वर्य से भरे हैं। जब दुर्योधन वन के लिए निकला तब उसकी रास्ते में गंधर्व राज से मुलाकात हुई। उसी में दुर्योधन ने सोचा गंधर्व राज को हराकर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देना और भी अच्छा रहेगा। ऐसा सोच उन्होंने गंधर्व राज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गंधर्व राज अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने दुर्योधन को ही हरा दिया और बंदी बना लिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली तब युधिष्ठिर ने भाइयों को आदेश दिया कि वे जाकर दुर्योधन को वापस लाए। यह सुनकर भीम ने कहा, भैया यूँ तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो तो सदैव हमारा हित सोचता, कितनी हमारे साथ दिक्कत की, ऐसे में हम क्यों उसकी मदद करें? युधिष्ठिर ने कहा, भैया हमारा और हमारे भाइयों का वैर है ना, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहे, उसी में परिवार की इज्जत है। इसीलिए प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। बड़े भाई की आज्ञा मानकर पांडव गंधर्वराज से युद्ध करते और दुर्योधन को छुड़ा लाते। तो देखा कितनी सच्ची बात, घर की बात घर में ही रहे। इसी के लिए तो भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं कि अपने घर को संभाल ले, बचा ले। स्लोगन, दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार में सदा खोए रहो। दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्मा प्यार ही है ये श्रीमत। भगवान का हाथ और साथ है ये श्रीमत। इसके याद में रहे, इसको धारण करें और खुद पर विश्वास करें और समझ लें कि हमारे जैसा, हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।